हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पिछले क्लास में हम लोग स्टडी किए थे। इसका जो भी टॉपिक बच गया है उसको उसको आज के क्लास में स्टडी करेंगे। मैं आगे का एनसीईआरटी के हर वो जटिल लाइन को आसान कंसेप्ट में बताऊंगा और उसमें छुपा हुआ गूढ़ रहस्य को भी मैं फनी वे में बताते जाऊंगा। और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको मिलेगा एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। दूसरा, आकाश का माइंड मैप से भी रिवीजन करेंगे। और तीसरा, इस टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी साथ में देखते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी के बारे में पढ़े थे। उसके बाद ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनाइटेरिया एंड मेमरी ग्लैंड के बारे में पढ़े थे। ये सारा टॉपिक हम लोग स्टडी कर चुके थे। ये फिगर भी हम लोग देख लिए थे। उसके बाद इन फंडिब्यूलम के बारे में पढ़े थे, फिम्बरी के बारे में पढ़े थे जो फिंगर लैक प्रोजेक्शन होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है क्योंकि यहाँ से नीट में सवाल पूछा जा चुका है। इसको भी हम लोग देख लिए थे। उसके बाद हम लोग देखे थे एम्प्यूला के बारे में, इस्थमस के बारे में, यूट्रस जो होता है जिसको हम लोग उम्ब भी कहेंगे। उसके बाद सर्विकल कैनाल के बारे में, पेरीमेट्रियम, इंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम के बारे में काफ़ी डिटेल से स्टडी कर चुके थे। और ये टॉपिक बच गया था, तो इस टॉपिक को अब हम लोग एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्त, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेरिया इंक्लूड मॉन्स पेविस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेरिया किस उसमें क्या क्या इंक्लूड होगी। तो पहला होगा मॉन्स प्यूबिस, इसमें इंक्लूड होगा। दूसरा होगा लेबिया मेजोरा इंक्लूड होगा। तीसरा होगा लेबिया माइनोरा इंक्लूड होगी। हाइमेन होगा एंड क्लाइटोरिस होगी। तो ये सवाल है, यहाँ से पूछा जा सकता है। कोई एक इस चार दे देगा और एक नहीं देगा, तीन दे देगा इसमें से और एक दे देगा अलग दे देगा। बोलेगा इसमें से कौन एक्सटर्नल जेनाइटेरिया में इंक्लूड होगा। तो उसके लिए आपको ये पॉइंट याद करना पड़ेगा। मेरे साथ पढ़िए तो मैं आपको ही बोल रहा हूँ। पहला क्या होगा, मॉन्स प्यूबिस होगी। दूसरा क्या होगा, लेबिया मेजोरा होगा। तीसरा क्या होगा, लेबिया माइनोरा होगा। हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। और ये सारा का सारा फिगर 3.3a में दिया गया है। तो चलिए एक बार फिगर को भी हम लोग देख लेते हैं। वैसे पिछले क्लास में इसके बारे में हम लोग इस फिगर के बारे में स्टडी कर ही लिए थे। फिगर है 3.3a। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फिगर को एक बार और देख लीजिए क्योंकि यहाँ से ये जो जितना पॉइंट बनती है उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये देखिए क्या है, डायग्रामेटिक सेक्शन व्यूज ऑफ फीमेल पेल्विक शो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में डायग्रामेटिक शो यहाँ पे दिया गया है। एक एक करके देखते हैं। ये देखिए, ये जो पार्ट देख रहे हैं ये पार्ट है सर्विक्स। इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, सर्विक्स बोलेंगे। ये जो अभी पार्ट देख रहे हैं ये पार्ट, इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे रेक्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, रेक्टम। मेरे साथ पढ़िएगा, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इस पार्ट को हम लोग वेजाइना बोलते हैं। ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेजाइना बोलेंगे। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पार्ट, इसको हम लोग बोलेंगे एनस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनस। उसके बाद इधर आइए, देखिए ये जो पार्ट है ये, इस पार्ट को हम लोग यूट्रस बोलेंगे। इस पार्ट को यूट्रस बोलेंगे। उसके बाद ये जो पार्ट देख रहे हैं थैलिनोमा, इसको बोलेंगे हम लोग यूरिनरी ब्लेडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूरिनरी ब्लेडर। उसके बाद देखिए ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये स्पर्मनुमा पार्ट दिख रहा है, इसको प्यूबिक सिम्फाइसिस बोला जाता है। क्या बोलेंगे हम लोग, प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलेंगे। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम लोग यूरेथ्रा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूरेथ्रा। और सब के बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। ये क्लाइटोरिस से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए ये फिंगर लाइक है, ये फिंगर लाइक ये हमारे हाथ की उंगली के जैसा थोड़ा सा है, इस तरह से टिल्टेड है ऐसे करके टिल्टेड है। तो ये देखिए ये क्या है, तो क्लाइटोरिस है। इसको क्या बोलेंगे दोस्त, हम लोग क्लाइटोरिस बोलेंगे। और ये जो तीन पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहला पार्ट है, ये पार्ट देख रहे हैं इसको बोलेंगे लेबिया माइनोरा बोलेंगे। ये पार्ट जो है इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे लेबिया मेजोरा बोलेंगे। और नीचे ये जो पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे वेजाइनल
ऑरिफिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेजाइनल ऑरिफिस बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा फिगर आपको समझ में आ गया होगा, और इसके बारे में पिछले क्लास में भी हम लोग देखे थे। तो अब चलिए एनसीईआरटी के लाइन देखिए, ये पॉइंट देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। ये है यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा है, उसके बाद ये क्लाइटोरिस है, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर लेबिया माइनोरा है, लेबिया माइनोरा, फिर लेबिया मेजोरा, और वेजाइनल ऑरिफिस है, वेजाइनल ऑरिफिस है। ये है एनस, ये है वेजाइना, ये है वेजाइना इरेक्टम और कॉर्टेक्स है, ठीक है। ये है यूरेटर, यूरिनरी वलेटर, प्यूबिक सिम्फाइसिस, और ये पार्ट क्या है? यूरेथ्रा है। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा रिवीजन भी हो गया। अब एनसीईआरटी के लाइन को देखते हैं। एनसीईआरटी के नेक्स्ट इंपोर्टेंट लाइन को देखते हैं। मॉन्स प्यूबिस इज अ काउजिंग ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। बहुत महत्वपूर्ण है। मॉन्स प्यूबिस जो होगा वो काउजिंग ऑफ फैटी टिश्यू, फैटी टिश्यू से कॉजिंग होगा, और किस 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 को कवर करेगी? तो ये स्किन एंड प्यूबिक हेयर को ये क्या करेगी? कवर्ड करके रखेगी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेबिया मेजोरा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लेबिया मेजोरा के बारे में। तो लेबिया मेजोरा इज फ्लेसी फोल्ड ऑफ टिश्यू। ये कैसा टिश्यू से मिलकर बना होगा? तो फ्लेसी फोल्ड टिश्यू से मिलकर ये बना होगा। विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस एंड साउंडेड द वेजाइनल ओपनिंग। ये कहाँ से एक्सटेंड करेगी? तो एक्सटेंड डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस से एक्सटेंड करके किसको सराउंड करेगी? तो वेजाइनल ओपनिंग को ये सराउंड करेगी। कौन वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करेगी? तो ये जो लेबिया मेजोरा है ये फ्लेसी फोल्ड टिश्यू है जो एक्सटेंड करेगी मॉन्स प्यूबिस, कहाँ से? तो मॉन्स प्यूबिस से। और किसको सराउंड करेगी? तो वेजाइनल ओपनिंग को, वेजाइना का जो ओपनिंग होता है, द्वार होता है, उसको ये कवर्ड करके रखेगी। उसके बाद लेबिया माइनोरा के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्त? लेबिया माइनोरा। देखिए लेबिया माइनोरा क्या है? लेबिया माइनोरा, लेबिया माइजोरा के बारे में हम लोग बताए थे। तो लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मैचोरा। ये लेबिया माइनोरा जो है एक प्रकार का पेयर फोल्ड टिश्यू है जो किसके अंडर होती है? तो लेबिया मेजोरा के अंदर ये होती है। किसके अंडर होगी ये? लेबिया माइजोरा। लेबिया माइनोरा क्या होगा? क्या बोलेंगे? ये पेयर फोल्ड टिश्यू होगा, फोल्डेड टिश्यू होगा और पेयर में होगा। जैसे एक पेयर में 2 आती है, 2 पेयर में 4 आएगा, 4 पेयर में 8 आएगी। पेयर का मतलब जोड़ा समझिए। तो लेबिया माइजोरा कैसा, माइनोरा कैसा होगा? मेरे साथ बोलिए और लिखते भी जाइए और एनसीईआरटी में मार्किंग भी करते जाइएगा। ये पेयर फोल्ड टिश्यू होगा और जो किसके अंडर होगी? तो क्या बताएंगे? लेबिया मेजोरा के अंदर होगी। आगे का लाइन पढ़िए। The opening of vagina is often covered partially by member are called hymen। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी लाइन है कि वेजाइना के ओपनिंग जो एक पार्शियली कवर्ड मेम्ब्रेन होगा, पार्शियली कवर्ड मेम्ब्रेन होगा, उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइमेन बोलेंगे। अर्थात वेजाइना का ओपनिंग पार्शियली कवर्ड मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा, उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइमेन बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये हाइमेन भी समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, द क्लाइटोरिस इज टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। टीनी, आप फिगर में देख लीजिए, क्लाइटोरिस होगा लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा के जस्ट ऊपर देखिए। क्लाइटोरिस या फिगर वही 3.3a देखिए, ठीक है। फिगर, उस फिगर में देखिएगा, क्लाइटोरिस इज अ टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर which lies at the upper junction of the two labia minora। 2 लेबिया माइनोरा के जस्ट ऊपर एक टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा। उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लाइटोरिस बोलेंगे। अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रा के ओपनिंग के जस्ट ऊपर, यूरेथ्रा के ओपनिंग के जस्ट ऊपर, और साथ ही साथ 2 लेबिया माइनोरा के भी जस्ट ऊपर एक टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा, और उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? तो क्लाइटोरिस बोलेंगे। सवाल 2 पूछा जा सकता है यहाँ से कि टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो एक्सटर्नल जेनिटलिया में क्या होगा? तो क्या बताएंगे आप? बोलिए मेरे साथ, क्लाइटोरिस बताएंगे। ये कहाँ, किसके ऊपर होगा? तो ये 2 लेबिया मेजोर माइनोरा
और यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट ऊपर ये स्थित होगा। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखिए, हाइमन इज ऑफ्टेन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस इंटरकॉर्स। फर्स्ट क्वाइटस इंटरकॉर्स के दौरान ये क्या कहती है, टूट जाती है। कौन, तो हाइमेन। हाउएवर इट कैन आल्सो बी ब्रोकन बाय सडन फॉल और जर्क। और ये सडन फॉल और जर्क के समय में भी ये टूट सकती हैं। देखिए ये जो हाइमन देखे थे, हाइमेन ये फर्स्ट इंटरकॉर्स के समय में क्या करती है, ये टर्न ऑफ्टन टर्न हो जाती है, मतलब टूट जाती है। जबकि लेकिन ये और भी कहाँ टूटेगी, तो ब्रोकन करेगा, सडन फॉल या जर्क जब होगी तो ये क्या होगा, टूट जाएगी। इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पॉन, वेजाइनल टेम्पॉन के इंसर्शन के समय भी ये टूटेगी। एक्टिविटी पार्टिसिपेटिंग इन सम स्पोर्ट लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, हॉर्स बैक, कुछ स्पोर्ट के समय में भी ये टूट सकती है, जैसे हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग ईटीसी के समय ये क्या कर सकती है, टूट सकती है। इन सम ओमेन द हाइमेन इज परसिस्ट ऑफ इवन आफ्टर क्वाइटस। इन और कुछ ओमेन में ये क्वाइटस के समय है क्या करती है, टूटती है। तो उम्मीद करते हैं ये लाइन समझ में आ गया होगा। मतलब कुछ ऐसा ओमेन है जहाँ तक जब ये क्वाइटस जो होती है परसिस्ट करती है इवन आफ्टर क्वाइटस, ठीक है। इन सम, इन फैक्ट द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमेन, हाइमेन का प्रेजेंस या अब्सेंस इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाइमेन का प्रेजेंस होना या अब्सेंस होना इस बात का इंडिकेटर नहीं है कि वो वर्जिनिटी या सेक्सुअल एक्सपीरियंस को रखी हुई है, मतलब सेक्सुअल एक्सपीरियंस की हुई है या वर्जिनिटी, ये उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस ये रिलायबल इंडिकेटर नहीं हो सकता है। तो एक बार चलिए फिर से क्विक रिकैप ले लेते हैं। फीमेल एक्सटर्नेज जेनिटलिया में क्या क्या आएगी, तो आएगा मॉन्स प्यूबिस आएगा, उसके बाद लेबिया मेजोरा आएगा, लेबिया माइनोरा आएगा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस आएगी, जिसको हम लोग देख लिए। मॉन्स प्यूबिस कैसा होगा, तो कसन फैटी टिश्यू से कवर्ड होगा, और ये किस किस को कवर्ड करेगी, कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर को। लेबिया मेजोरा जो होगा फ्लेशी फॉल्ट टिश्यू होगा, जो एक्सटेंड डाउन किस कहाँ से करेगी, तो मॉन्स प्यूबिस से, और सराउंडेड किसको करेगी, तो वेजाइनल ओपनिंग को। फिर लेबिया माइनोरा क्या था, ये पेयर फॉल्ट टिश्यू है, जो किसके अंदर होती है, तो लेबिया मेजोरा के अंदर होती है। वेजाइना के ओपनिंग को क्या होगी, कवर्ड पार्शियली मेम्ब्रेनियस टिश्यू होगा, जिसको हम लोग हाइमन बोलेंगे। क्लाइटोरिस क्या होगा, तो टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो किसके अपर होगी, जंक्शन पे होगी, तो टू लेबिया मेजोरा के अपर जंक्शन पे होगी, और यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर होगी। हाइमेन क्या होती है, ये टूटती है, जिसको हम लोग फर्स्ट क्वाइटस इंटरकोर्स के समय ये टूट जाती है। ये और किसके समय टूटेगी, तो सडन फॉल या जड़ के समय टूटेगी। उसके वेजाइनल इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पोन के समय टूट जाएगी। कुछ एक्टिविटी पार्टिसिपेट करेंगे, और जैसे हॉर्स बैक राइडिंग और साइकिलिंग के समय भी टूटेगी। ये जो ओमेन में हाइमेन होगा, ये इसका प्रेजेंस और एब्सेंस इस बात का इंडिकेटर नहीं है कि वो वर्जिनिटी या सेक्सुअल एक्सपीरियंसड है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया होगा, और से रिलेटेड जो भी सवाल नीट में पूछा जाएगा उसको आप बना ले जाएंगे। अब देखिए आगे का एनसीईआरटी का लाइन हम लोग देखते हैं। अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मेमल। बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो होगा वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, तो जितने भी फीमेल मेमल्स हैं सबकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। आगे का लाइन देखिए। द मेमोरी ग्लैंड इज पेयर्ड स्ट्रक्चर, ब्रेस्ट डाइट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट।
बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेमोरी ग्लैंड जो होगा, ये मेमोरी ग्लैंड ये कैसा टिश्यू है, तो ये एक प्रकार का पेयर टिश्यू है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेस्ट भी सामान्यतः बोलेंगे। जो किसको कंटेन करके रखेगी, तो ग्लैंडुलर टिश्यू को। किस प्रकार के टिश्यू को, ग्लैंडुलर टिश्यू को। और ये वेरिएबल अमाउंट में फैट को भी रखती है, मतलब कहीं पे ज़्यादा अमाउंट में, कहीं पे कम अमाउंट में फैट को रखती है। तो इसमें वेरिएबल अमाउंट में देखिएगा फैट पाया जाएगा, उसको आप टच कीजिए। जो फीमेल होगी अपने मेमोरी ग्लैंड को टच करेगी, अर्थात ब्रेस्ट को टच करेगी, उस ब्रेस्ट को टच कीजिएगा तो देखिएगा कि वहाँ कहीं पे ज़्यादा फैट होगा, कहीं पे कम फैट होगी। फैट कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम फैट होगी। तो इसी को यहाँ पे दिया गया है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट पाई जाएगी। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इंटू 15 to 20 memory lobe. 15 to 20 memory lobe contain cluster of cell called alveoli. बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ग्लैंडुलर टिश्यू जो होगा, प्रत्येक ब्रेस्ट ये डिवाइड करेगी कितने, तो 15 से 20 मेमोरी लोब्स में, जो किसको कंटेन करके रखेगी, तो क्लस्टर ऑफ सेल को। और उस क्लस्टर ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्वेओलाई बोलेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको आप एनसीईआरटी फिगर में भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फिगर 3.4। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त, ये सारा पॉइंट उम्मीद करते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी में मार्क कर लिए होंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं फिगर 3.4, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिगर 3.4 में दिया गया है और डायग्रामेटिक सेक्शन व्यूज, डायग्रामेटिक सेक्शन व्यूज ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड का डायग्रामेटिक सेक्शन दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है डायग्राम मेमोरी ग्लैंड का, और इसमें नामांकित चित्र दिया गया है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला जो है आप देख रहे हैं फैट, ये क्या है दोस्त, फैट है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ये फैट है, फैट है, फैट है, फैट है। कहीं पे ज़्यादा फैट होगा, कहीं पे कम। यहाँ पे ज़्यादा फैट है, ज़्यादा फैट, ज़्यादा फैट, और यहाँ पे कम फैट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेमोरी लोब के, ये दूसरा जो है ये है मेमोरी लोब, यही 15 से 20 होता है। ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये है मेमोरी लोब का। उसके बाद जस्ट नीचे जो है मेमोरी लोब के जस्ट नीचे है मेमोरी एल्वेओलाई है। मेमोरी लोब के जस्ट नीचे क्या है, मेमोरी एल्वेओलाई है। मेमोरी एल्वेओलाई के जस्ट नीचे ये जो देख रहे हैं ये है मेमोरी डक्ट, ये क्या है, मेमोरी डक्ट है। ये सारा पॉइंट आप एनसीईआरटी में मार्किंग करते जाइए, फिगर में दिया गया है। उसके बाद ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये है एम्प्यूला रीजन, इस रीजन को क्या बोलेंगे, एम्प्यूला। सब जो नामांकित चित्र है सबके बारे में तो डिटेल से पढ़ेंगे ही। ये जो देख रहे हैं निप्पल के जस्ट बगल में है लेक्टिफेरल डक्ट है, लेक्टिफेरल्स डक्ट है, ये लेक्टिफेरल डक्ट है निप्पल के जस्ट बगल में, इसको देख लिए। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निप्पल बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, निप्पल बोलेंगे। फीमेल जो है वो उसके पास तो ये है ही मेमोरी ग्लैंड, तो आप अपने मेमोरी ग्लैंड को टच करके भी इसको महसूस कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए ये है एरियूला, ये क्या है, एरियूला है, ये एरियूला। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बैक का इस पार्ट को देखिए, ये है रीब, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रीब बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, ये है रीब है। उसके बाद ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये पॉइंट जो है वो है मसल्स बिटवीन रीब, रीब के बीच का मसल्स है, रीब के बीच का मसल्स होगा। उसके बाद ये पॉइंट जो देख रहे हैं ये पॉइंट है, ये है पेक्टोरिल्स मेजर मसल्स, पेक्टोरिस मेजर मसल्स है। तो उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक बार मेरे साथ क्विक रिकैप ले लीजिए। ये है मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड में हम लोग क्या क्या देखे, फैट देखे, फिर मेमोरी लोब देखे, फिर मेमोरी एल्वियोलस देखिए, फिर मेमोरी डक्ट देखिए, एम्प्यूला देखिए, लेक्टिफेरस डक्ट देखिए, निप्पल देखिए और एरियूला देखिए। उसके बाद हमने देखे रीब, मसल्स बिटवीन रिब्स और पेक्टोरिल्स मेजर मसल्स देख लिए, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, तो इस फिगर को आप याद रखेंगे। तो चलिए दोस्त आगे के लाइन को हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बताया गया था कि 15 से 20 मेमोरी लोब आपस में क्लस्टर्ड करके किसका निर्माण करेगी, एल्वेओलाई का निर्माण करेगी, जो फिगर में हम लोग देख लिए थे। द सेल ऑफ एल्वेओलाई सेक्रेट मिल्क, ये जो एल्वेओलाई का सेल है वो किसको सेक्रेट करेगी, तो मिल्क को सेक्रेट करेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में के
मेमोरी ग्लैंड में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एल्वेओलाई। ये एल्वेओलाई किसको सेक्रेट करती है? तो इस एल्वेओलाई की सेल किसको सेक्रेट करेगी? तो मिल्क को सेक्रेट करेगी और उसी मिल्क को पी करके बचपन की अवस्था में हम लोग अभी तक जीवित हैं। विच इज स्टोर इन द कैविटी ऑफ एल्वेओलाई। जो ये जो मिल्क है वो एल्वेओलाई के कैविटी में, और उस एल्वेओलाई की कैविटी को हम लोग क्या बोलेंगे? ल्यूमेन बोलेंगे। वहाँ पे स्टोर हो जाती है। कौन क्या स्टोर होगी? तो ये मिल्क जो सेक्रेट हुई है उसको स्टोर कर दी जाती है। आगे देखिए, तो सवाल पूछा जा सकता है कि मिल्क जो सेक्रेट होती है एल्वेओलाई के किस पार्ट में स्टोर होती है? तो क्या बताएंगे? उसमें एक ल्यूमेन होता है जिसको हम लोग कैविटी भी कहेंगे, वहाँ पे ये स्टोर हो जाती है। आगे देखिए, द एल्वेओलाई ओपन इनटू मेमोरी डक्ट। एल्वेओलाई किस में ओपन कर जाती है? तो मेमोरी डक्ट में ये ओपन कर जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। एल्वेओलाई किस में ओपन करेगी दोस्त? तो मेमोरी डक्ट में ये ओपन कर जाएगी। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट। और ये जितने भी ट्यूब्यूल हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स, ये सब आपस में जुड़ करके ज्वाइन टू फॉर्म किसका फॉर्मेशन कर लेती है? तो मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन कर लेती है। मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन कौन करेगी? तो जितने भी मेमोरी ट्यूब्यूल है सब आपस में जुड़ करके ईच लोब ज्वाइन, प्रत्येक लोब आपस में ज्वाइन करके और किसका निर्माण कर लेगी? तो मेमोरी डक्ट का निर्माण कर लेगी। सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म वाइडर मेमोरी एम्प्यूला। और बहुत सारे या कुछ मेमोरी डक्ट जो है आपस में जुड़ करके और किसका निर्माण कर लेती है? तो वाइडर मेमोरी एम्प्यूला का निर्माण कर लेती है। बीच इज कनेक्टेड टू लेक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सकेड। और ये किससे कनेक्टेड होगी? तो लेक्टिफेरस डक्ट से। और ये लेक्टिफेरस डक्ट तो अभी हम लोग देखे ही थे, और इस लेक्टिफेरस डक्ट के थ्रू ही मिल्क को सकिंग किया जाता है। तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सारा लाइन है। सवाल पूछा जा सकता है कि मिल्क का सकिंग किसके द्वारा किया जाता है? तो लेक्टिफेरस डक्ट के द्वारा। और ये जो है लेक्टिफेरस डक्ट्स के द्वारा मिल्क का सकिंग की जाती है। तो एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू होगा जो ब्रेस्ट डिवाइड करती है 15 से 20 मेमोरी डक्ट में, जो किसको कंटेन करके रखेगी? तो क्लस्टर ऑफ सेल। और उस क्लस्टर ऑफ सेल को क्या बोलेंगे? एल्वेओलाई बोलेंगे। ये एल्वेओलाई का सेल किसको सेक्रेट करेगी? मिल्क को। और स्टोर करेगी एल्वेओलाई के किस पार्ट में मिल्क को? तो ल्यूमेन में। ये एल्वेओलाई ओपन करती है किस में? तो मेमोरी ट्यूब्यूल में। और प्रत्येक ट्यूब्यूल जुड़ करके मेमोरी डक्ट का निर्माण कर लेगी। यहाँ पे कुछ मेमोरी डक्ट जो है आपस में ज्वाइन करके वाइडर मेमोरी एम्प्यूला का निर्माण करेगी, जो किससे कनेक्टेड होगा? तो जो कनेक्टेड होगी लेक्टिफेरस डक्ट से। और ये लेक्टिफेरस डक्ट मिल्क सकिंग करके और मिल्क को बाहर निकालने में हेल्प करती है। तो उम्मीद करते हैं ये पैराग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग ये फिगर देखे पढ़े हैं काफ़ी डिटेल से। उसके बाद देखिए ये जो पॉइंट है इन्फंड्यूबुलम, यहाँ से नीट 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था और ये फिगर भी बताए थे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं मिल्क सेक्रेशन का पाथवे कैसे था। पाथवे ऑफ मिल्क सेक्रेशन। पहले मिल्क ग्लैंडुलर टिश्यू से मिलके मेमोरी लोब्यूल से किस में? एल्वेओलाई से मेमोरी ट्यूब्यूल में आएगी, मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट में आएगा, मेमोरी डक्ट से एम्प्यूला में आएगा, और एम्प्यूला से लास्ट पार्ट में किस में आएगी? तो लेक्टिफेरस डक्ट में आएगा और इसके थ्रू मिल्क को सेक्रेट किया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेरे साथ एक बार बोलिए, ग्लैंडुलर टिश्यू, उसके बाद कहाँ जाएगी? तो मेमोरी लोब में, मेमोरी लोब से एल्वेओलाई में, एल्वेओलाई से मेमोरी ट्यूब्यूल में, मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट से एम्प्यूला में, और एम्प्यूला से लेक्टिफेरल डक्ट में जाएगी और मिल्क यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आकाश के माइंड मैप से एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पिछले क्लास में हम लोग काफ़ी डिटेल से स्टडी किए थे। इसमें हम लोग एसेसरी डक्ट के बारे में भी पढ़े थे, उसका फेलोपियन ट्यूब के बारे में, और उससे रिलेटेड जितने भी ये ऑर्गेन का नेम दिया गया है सब के बारे में काफ़ी डिटेल से हम लोग स्टडी कर चुके थे। तो
उसके बाद हम लोग पढ़े थे यूटेराइन वाल जो इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम से मिलकर बना होगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं मैं एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ फीमेल, फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ फीमेल, ठीक है, यहाँ पे निकालिए। ये पार्ट दिया गया है और ये उसका फीचर दिया गया है। जैसे पहला पार्ट है, हम लोग अभी एनसीईआरटी में पढ़े ही हैं लेबी मॉन्स प्यूबिस के बारे में। तो मॉन्स प्यूबिस क्या है? तो कसन ऑफ फैटी टिश्यू, कसन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर और स्किन को ये कवर करके रखेगी, मॉन्स प्यूबिस है। उसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे लेबिया मेजोरा के बारे में। किसके बारे में स्टडी करेंगे? लेबिया मेजोरा के बारे में। तो फ्लेशी फोल्ड टिश्यू है दैट एक्सटेंड डाउन मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंडेड बाय वेजाइनल ओपनिंग। ये फ्लेशी फोल्ड टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? तो फ्लेशी फोल्ड जो एक्सटेंड करेगी, एक्सटेंड डाउन कहाँ तक करेगी? तो मॉन्स प्यूबिस, और किसको सराउंड करेगी? तो वेजाइनल ओपनिंग को ये सराउंड करेगी। कौन? तो लेबिया मेजोरा। उसके बाद लेबिया माइनोरा के बारे में पढ़ लेते हैं। लेबिया माइनोरा, तो लेबिया माइनोरा कैसा है? लेबिया हम लोग माइनोरा के बारे में स्टडी करेंगे। लेबिया माइनोरा तो पेयर फोल्ड टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा, एक पेयर फोल्ड टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? पेयर फोल्ड टिश्यू है, जो किसके अंदर होगा? तो लेबिया मेजोरा के अंदर होगा। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लाइटोरिस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइटोरिस, इसको भी आप याद रखिएगा। तो टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा एबव यूरेथ्रल ओपनिंग। एक टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। टीनी कैसा स्ट्रक्चर है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जो किसके ऊपर होगा? तो एबव जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा मेजोरा, और किसके ऊपर होगा? अपर जंक्शन ऑफ लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के माइनोरा के अपर जंक्शन में, और किसके ऊपर होगा? तो यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट ऊपर होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे हाइमन के बारे में। किसके बारे में स्टडी करेंगे? हाइमन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हाइमन का एक एक लाइन देखते हैं। पहला लाइन है मेंबर डाइट पार्शियली कवर्ड विथ द ओपनिंग ऑफ वेजाइना। एक मेंबर है जो पार्शियली किससे कवर्ड होता है? तो वेजाइना की ओपनिंग से ये कवर्ड करती है, पार्शियली कवर्ड कर जाएगी। ये भी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। दूसरा लाइन देखिए, कैन बी टर्न विल सडन जॉल्ट या फॉल, सडन जॉल्ट या फॉल के समय ये टूट सकती है। उसके बाद हॉर्स राइडिंग के समय, साइकिलिंग के समय इंसर्टिंग ऑफ वेजाइनल टेम्पेनॉन, वेजाइनल टेम्पेनॉन के इंसर्टिंग के समय भी ये हाइमेन टूट सकती है। लास्ट पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मे नॉट बी टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस। ये पहले क्वाइटस के समय टूट भी सकती है और नहीं भी टूट सकती है। सो इट प्रेजेंस और अब्सेंस इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। ये वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस के लिए वेरिएबल इंडिकेटर नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ये फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स या फर्स्ट क्वाइटस के समय या उससे पहले भी टूट सकती है। तो उम्मीद करते हैं मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमेन भी एनसीईआरटी के इस माइंड मैप से आप रिवीजन कर लिए। इसको एक बार याद भी कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद करने में लिखने में आसानी होगा। देखते हैं इस टॉपिक से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं। 15 नंबर नहीं है, 16 नंबर भी इससे डायरेक्ट नहीं है, ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे, तो ये भी क्वेश्चन नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन है फिलिपियन टीम क्लस्टर, ये भी हम पिछले क्लास में पढ़ लिए थे, बर्थोली ग्लैंड। मतलब इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं है। अब हम लोग गेमेटोजेनेसिस काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आज का जो वीडियो आपको पढ़ाया गया था आज के क्लासरूम में, वो सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।